जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान। मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा से जो है आज हम 2 दिन के उपरांत जो है मिल रहे हैं। प्रभु की इच्छा होती है जैसी वैसा ही होता है। तो पिछली चर्चा में आप जो है रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 35 की जो है 10वीं चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज हम जो है 11वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसम शिवासन भाखा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री महादेव जी भगवान शिव इसे रच करके अपने हृदय में रखा और जब अच्छा मौका अवसर आया तो महाराज अवसर पाकर के पार्वती को उन्होंने यह कथा सुनाई। अब ग्रंथ के नाम का हेतु भी कहते गोस्वामी जी शिव जी पार्वती जी का संवाद है। महाराज शिव जी का श्री पार्वती जी से मानस कथन करना पहले ही कहे आए हैं कि बहुर कृपा करी उन्हें सुनावा, जे वीर शंकर कहा बखानी। अब तीसरी बार फिर कह रहे हैं कि पाई सुसम शिवासन भाखा, और अचि महेश निज मानस राखा। महाराज इस समय फिर वही जो है बता रहे हैं। पुंडरिक ही 3 बार लिखने का अभिप्राय है कि पहले जो सुनाया वह संवाद के साथ है। जाग बलिक जो कथा सुनाई भरद्वाज मुनि ने सुनाई, कहियों सो संवाद बखानी सुनो सकल सज्जन सुखमानी। अब महाराज जो यहाँ कह रहे हैं प्रथम कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। अर्थात मैं उस कथा का संवाद जैसा याज्ञवल्क्य भारद्वाज के हुआ वो कहूँगा, जिस कारण से प्रश्नोत्तर हुआ। किन प्रश्न जय भांत भवानी जय बद शंकर कहा बखानी, वो सारा हेतु मैं बताऊंगा। और तीसरी बार यहाँ जो कहा उसमें समय का वर्णन सूचित किया। किन तीनों दोहों का 47 महाराज जो है कहो सोमति अनुहार। अब उमा संवाद भयव समय जे हेतु है, जो सुनि मुनि मिले विषाद। महाराज ये 47वें दोहे का जो महाराज आएगी, जो भगवान शिव के द्वारा प्रश्न होगा, पार्वती जी के द्वारा भगवान शिव सुनाएंगे। 4 संवादों की रचना महाराज बताया तुलसीदास जी ने। संवत 1559 आषाढ़ कृष्ण दशमी को गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज उनकी पत्नी का उपदेश हुआ। घर से चलकर के तीर्थराज में अपने गृह वेश का विसर्जन किया और वहाँ से महाराज उन्होंने संन्यास धारण करके अवधपुरी आकर के 84 तक रहे। यहाँ से तीर्थार्था प्रेम किया और ये तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा किए और तीर्थ यात्रा में भावी ग्रंथ की रचना की बहुत सामग्री इन्हें प्राप्त हुई। जब तीर्थ यात्रा करने गए जगह जगह कथा सुनते, जगह जगह जो है सुनते थे, सुन करके महाराज पढ़ते थे और लिखते रहते थे, तो बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई। मानसरोवर गए, यहाँ से दिव्य सह्याय पर्वत सुमेर पर्वत पर पहुंचे। वहां नीलाचल पर खुशुंडी जी के दर्शन हुए। मानस की रचना की तैयारी के लिए ईश्वरी प्रेरणा से महाराज ये सब जो है अलौकिक घटनाएं हुई। कहते होने वाला हो ही होता है जो कार, गैब से होते हैं समा आस्कार। होने वाला है होता है जो कार, गम से होते हैं सामा। राम गीतावली और कृष्ण गीतावली रचा उन्होंने। राम गीतावली और कृष्ण गीतावली की जब रचना कर लिया तो महाराज श्री हनुमान जी की आज्ञा से आप श्री अयोध्या को चले। तब कुछ दिन प्रयाग में ठहरे। उस समय भगवती प्रेरणा से आपको भारद्वाज याज्ञवल्क्य इन दोनों महर्षियों का दर्शन हुआ और दोनों का संवाद सुनने को मिला। इन दोनों यात्राओं में जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो सुना, उसी को अपने शब्दों में उन्होंने निरुद्ध किया। वही चीज़ लिखा उन्होंने, जो कुछ भी महाराज भारद्वाज ऋषि से और याज्ञवल्क्य की जो चर्चा सुने।
काकभुसुंडी जी के यहाँ चर्चा सुने, वो सब जो महाराज उन्होंने अपनी तरफ से लिखने की चेष्टा किया। जो जिस कोट की आत्माएं होती महाराज, उनके चरित्र भी उसी कोट को होते हैं। आर्ष प्रमाणों से यह सिद्ध है कि गोस्वामी जी आदिकवि वाल्मीकि के अवतार हैं। वे एक विशिष्ट भगवती विभूति थे महाराज, ऐसी विभूति की जिसका जो न पहले हुआ है न आगे होने वाले की संभावना है। उनके जीवन में महाराज इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं का होना स्वाभाविक है, और प्रायः जो है महाराज सभी महात्मा और सिद्ध संतों के चरित्र कुछ न कुछ जो है लोकोत्तर से चमत्कार पाए जाते हैं। जिस उद्देश्य से उनका आविर्भाव हुआ हो उसकी पूर्ति के लिए उन्हें दिव्य सूत्रों से अलौकिक सहायता मिलती रही। महाराज घर में अगर कोई गृहस्थ है, परिवारदार है, तो उसकी पत्नी के द्वारा बहुत बार कहा सुना जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई बैराग ले देता है, कोई छोड़ देता है। लेकिन मानो 3 सूत्र हैं उनकी व्याख्या के। और महाराज वह है जिनने मानस राखा से महाराज महान भाव यह भी ध्वनि निकालते हैं कि शिवजी इसका मानसी अष्टयाम करते थे। मानस में काल लिखते हैं कि शिवजी ने रामचरितमानस नाम रखने के 12,000 कल्प पहले ही इस ग्रंथ को रच दिया। जब रामचरितमानस लिखा नाम रखा, उससे 12,000 वर्ष पहले उन्होंने लिख दिया, और भगवान शंकर ने उसकी रचना करके अपने मन में रखा। और जब अच्छा अवसर मिला तब पार्वती जी से कहा। भगवान शंकर ने रचना कब किया, पार्वती जी से कहने का सुअवसर कब आया, ये तो महाराज 2 प्रश्न इस चौपाई के साथ ही उठते हैं। भगवान शंकर ने रामचरितमानस की रचना बहुत पहले कर रखी थी। कभी लोमस ऋषि से कहा था महाराज, लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी से कहा। जब उनके हिसाब से वह कौआ हुआ था, कौआ हो जाने की कथा सुनकर के वह उत्तराखंड में रहने लगे। 27 कल्प बीतने पर गरुड़ जी को उन्होंने कथा सुनाई। महाराज उन्होंने काकभुसुंडी जी ने स्वयं गरुड़ जी से कहा है कि हाँ बसत मोही, कह रहे महाराज काकभुसुंडी जी से उन्होंने कहा कि भैया यहाँ रहते हुए महाराज, यहाँ बसत मोही सुनो खगईसा, अबीते सम्मतो बीते कल्पो 7,000 27 कल्प बीत गए। इस तरह मानस की रचना के 27 कल्प से पहले बहुत अधिक समय बीतने पर गरुड़ जी की भुसुंडी जी का संवाद हुआ। इस संवाद के पीछे किसी कल्प में स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तपस्या के कारण राम अवतार हुआ होगा, क्योंकि गरुड़ भुसुंडी संवाद में नारद मोह की ही चर्चा है, और नारद मोह वाली घटना जो है मानस की रचना से भी महाराज पहले की है, क्योंकि भुसुंडी जी इसी कथा की चर्चा मानस कथा में सुनाने को कहते हैं। मन संहिता में जो भुसुंडी मन मानस हंसा कह करके भुसुंडी जी ने बाद की घटना सूचित होता है। प्रताप भान वाली कथा संभवतः उसी स्वयंभू मन की तपस्या वाले कल्प की है, यद्यपि इस बात का स्पष्ट निर्देश कहीं नहीं मिलता। इसमें संदेह नहीं कि मनु वाले हेतु से राम का अवतार हुआ था। पार्वती को मोहित करने वाला वही रूप था और उसी पर उनकी शंका हुई थी। अतः पार्वती जी ने भगवान शंकर से रामायण की कथा सुनी। यह रचना कम से कम 28 कल्प बीत जाने पर सुनी थी। याज्ञवल्क्य जी कही कथा सो उसका अंतिम संस्करण है, और बहुत सारे लोगों का यही मत है कि पहले काकभुसुंडी को मानस प्राप्त हुआ और कम से कम 27 कल्प बाद पार्वती जी वही सुनाए गए। किसी 1 या 2 का ही मत इससे विरुद्ध है, पर इस मत से महाराज सब सिद्ध नहीं कर सकते। मूल गोसाई चरित्र में महाराज स्पष्ट लिखा हुआ कि इसके जो है सहायता उनको मिल सके, क्योंकि उसमें पुन दीन भुसुंडी महाराज, इसीलिए जो है शिव जी ने हृदय में खूब सोच विचार करके हर्षपूर्वक इसका सुंदर नाम रामचरितमानस रखा। इसका नाम क्या रखा? मानचरितमानस, रामचरितमानस। कहते ताते राम चरितो मानस धरऊ नाम ही हेरी हरस, करऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूं सजन मन लाई। ताते रामचरितमानस अर्थात रच करके अपने मन में रखा, और मन में रखा था इसे जैसे मानस सर ब्रह्मा ने मन से रचा।
मानसरोवर वैसे ही ब्रह्मा भगवान के नेत्रों से निकला हुआ दिव्य जल रखा उस मानससर में, तो उसका नाम जो है मानससर हुआ, और जो सुहावन पावन आदि है। वैसे शिव जी ने दिव्य रामचरित रच करके अपने जो है मन में रखा, जो सुहावन पावन इत्यादि है। इससे बर श्रेष्ठ यानी उत्तम सुंदर। हेर करके यह शब्द कैसा साधक की ढूंढने का कहते हैं, इसलिए हृदय में हेर कर नाम रखा, अर्थात हृदय में बहुत सारे विचार उत्पन्न हुए, क्या नाम जिया जाए, एक से बढ़कर के एक नाम। लेकिन महाराज उन्होंने विचार किया कि इससे बढ़कर के कोई नाम नहीं मिला, इसलिए महाराज पहले इनका ग्रंथ का जन्म कहा। बिना विमल कथा कर कीन करंभा आरंभा, सुनत नसाय काम बदम्भा। यानी ये जो है फिर नामकरण किया। इससे यह संदेह होता है कि ग्रंथ का नाम भी उन्होंने रखा होगा। इस भ्रम के निवारण के लिए आप कहते हैं कि ग्रंथ का नाम शिव जी ने रखा, हमने नहीं। तुलसीदास जी कह रहे रामचरितमानस जिस ग्रंथकार के हृदय में आया उसे कुछ पूर्व कह आए। उन्होंने कह दिया कि निज गुरु सन तब मैं निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत समझी नहीं तस बालपन, तब मैं रहूं अचेत। महाराज गोस्वामी जी ने यहाँ 3 संवादों का बीज बोया। क्रम से कहते, पहले श्रोता वक्ताओं के नाम कहे, उनके संवाद का स्थान कहे। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने श्रोता और उनका संवाद स्थान सूचित किया है। किस प्रकार 4 संवाद इस ग्रंथ में। साधन महाराज, हेतुवादर तो मूर्ख स्त्री जित कृपण कंसठ, अहं युक्त को धोनो साधु सोता नशांगने। हमारी गौरी सम्मोहन मंत्र है। अर्थात हे बरान्ने, जो भौतिक सुख उपभोग में लगे रहते हैं, मूर्ख, जो स्त्री के बस में रहते हैं, सूम है, सठ है, अभिमानी है और क्रोधी है, और असाधु में वे सुनने वाले नहीं। कहे कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनहूँ सजन मन लाई। महाराज सज्जन लोग सुन सकते हैं, आदर के साथ सुनना है, मन लगा करके। लोक चिंताम धरागार पुत्र चिंताम विदश्च, कथा चित्त शुद्धमति सब लभित फलमुत्तमम। पद्म पुराण का श्लोक है। अर्थात जो लोक मान अपमान, धन, घर, स्त्री, पुत्रादि की चिंता त्याग करके दत्त चित्त होकर के शुद्ध बुद्धि से तर्क वितर्क को छोड़ करके श्रद्धा भक्ति के साथ सुनता है, वही यथार्थ रूप से उत्तम फल को प्राप्त करता है। महाराज तुलसीदास जी 4 संवाद लिखते हैं। पहला तो शिव जी पार्वती जी का कैलाश स्थान है, और बताया कैलाश पर्वत पर सुनाया। परम रम्य गिरिवर कैलाशो सदा जहां शिव उमा निवासो। दूसरा श्री कागसुंडी जी गरुण जी का संवाद लिखा उन्होंने। ये नीलगिरी पर है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कुतर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसुंडी सुशीला। और तीसरा जो प्रसंग लिखा उन्होंने, याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज जी का कह रहे महाराज प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हि राम पद यति अनुरागा। महाराज भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम करने वाले भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते थे। और जब महाराज प्रयाग में मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता था, तो उसी समय से वहां पर मेला लगता है। बहुत सारे साधु संतों का वहां पर आगमन होता है। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए हुए थे। उनका जो उन्होंने पूजा करके सादर पूर्वक उनसे जो है रामकथा के विषय में जानकारी मांगी। और चौथी जो है संवाद गोस्वामी जी अपना और अपने सज्जनों के प्रति। हो प्रसन्न देव वरदानो, साध समाज भनिष्ठ सन्मानो, सुनो सकल सज्जन सुनाए। महाराज गोस्वामी जी महाराज सज्जनों को सुनाते हैं, अपने मन को भी सुनाते हैं। श्री अयोध्या जी में यह कथा हुई। सब विधि पूरी मनोहर जानी, मन को हरण करने वाली अयोध्यापुरी, वहां उसको पवित्र समझ करके महाराज वहां पर उन्होंने विमल कथा करके इन करम्भा। सुजन समाज सर्वत्र है महाराज, संत समाज प्रयाग जिम जगदम तीर्थ राजू। इसलिए दास की समझ में इस संवाद का स्थान सब जगह है। तुलसीदास जी जब सुनाते हैं तो कहीं भी सुनाते हैं।
कभी चित्रकूट में सुनाया, कभी बनारस में जो है महाराज वाराणसी में सुनाया, कभी उत्तराखंड में सुनाया, कभी मध्य भारत में सुनाया, जहाँ चाहे वहीं सुनाए। ये सर्वत्र जहाँ भी से सज्जन सुने और पढ़ें, जहाँ भी महाराज सत्संगी मिल जाएं वहीं पर कथा सुने पढ़ें। इस प्रकार से महाराज गोस्वामी जी संवाद अपने मन से है, क्योंकि जहाँ तहाँ ग्रंथ में मन को उपदेश देना पाया जाता है, ये स्वयं अपने मन को ही सुनाते हैं। महाराज हम लोग संसार को कथा सुनाते हैं, दुनिया वालों को कथा सुनाते हैं, लेकिन ये अपने मन को ही सुनाते थे। अर्थात जो सुखद शब्द देकर के सूचित करते हैं कि जो इसको सुनने से सुख माने के भी अधिकारी हैं। महाराज कथा का अर्थात जो है अंतर्गत अयोध्या धाम का स्वरूप तथा श्री रामचरितमानस का अवतार कहा, जन्म तिथि इत्यादि का फल वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ और अगली चर्चा मानस प्रकरण जो है आप कल से श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।